नमस्कार, मैं डॉक्टर नीता साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन या शिक्षा के विभिन्न अभिकरणों के वर्गीकरण के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिफरेंट एजेंसीज ऑफ एजुकेशन जिसके बारे में बात करने वाले हैं उसका अर्थ क्या है या शिक्षा के विभिन्न अभिकरणों से हमारा क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू भाटिया, society has developed a number of specialized institutions to carry out the functions of education. These institutions are known as agencies of education. इसका मतलब है कि समाज ने शिक्षा के कार्य को करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं का विकास किया है। इन्हीं संस्थाओं को शिक्षा का साधन कहा जाता है। एक्चुअली जो एजेंसी वर्ड है, तो एजेंसी वर्ड निकल कर आया है एजेंट शब्द से, और एजेंट शब्द का मतलब है कार्यकर्ता, प्रतिनिधि या साधन। मतलब कि शिक्षा में एजेंसी का मतलब उन सभी स्थानों से, उपकरणों से, संस्थाओं से, इंस्टीट्यूशन से जिनसे कि हम कुछ सीखते हैं। तो वो सारे इंस्टीट्यूशन जो समाज में व्यक्ति को जीवन पर्यंत यानी लाइफ लॉन्ग एजुकेशन देने में कहीं ना कहीं अपना योगदान देते हैं, उन सभी को हम एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इट स्टार्ट फ्रॉम बर्थ ऑफ ए ह्यूमन बींग्स एंड कंटिन्यूज टिल हिज और हर डेथ। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक लगातार कुछ ना कुछ सीखता रहता है, और इस सीखने की जो प्रोसेस में वो क्या करता है, लगातार दूसरों के कॉन्टैक्ट्स में आता है, दूसरे लोगों से, संस्थाओं से, दूसरे मीन्स से, साधनों से, उपकरणों से। तो जिस किसी के भी कॉन्टैक्ट में वो आता है, चाहे वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे दूसरों के अनुभव हो, वो सभी क्या करते हैं, उसको सिखाने का काम करते हैं। तो व्यक्ति क्या करता है, जीवन पर्यंत बहुत सारे इन सभी संस्थाओं से एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस या शैक्षिक अनुभव प्राप्त करता रहता है। इसीलिए इन्हीं इंस्टीट्यूशंस को हम क्या कहते हैं, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन या शिक्षा के अभिकरण। द एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी, स्टेट, मीडिया एटसेट्रा, एंड वी कैन कॉल दीज एजेंसीज या वी कैन डिवाइड दीज एजेंसीज in different categories like formal, informal, non-formal, active and passive agencies of education. इसके अलावा भी बहुत और तरीके का भी क्लासिफिकेशन किया जाता है, जैसे कि कमर्शियल है, नॉन कमर्शियल है, एक्टिव है, पेसिव है। तो ये सभी जितनी भी एजेंसीज है, कई सारी एजेंसीज को हम बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, बल्कि ये कुछ इनके जो फंक्शंस हैं या जो इनकी जो नेचर है वो एक तरीके से ओवरलैप्ड है, लेकिन मोस्टली जो ब्रॉडली हम बांटते हैं एजेंसीज को, उनको हम फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल में ही बांटते हैं। तो यानी शिक्षा के वे सभी उपकरण या साधन जिनसे कि व्यक्ति लगातार कुछ ना कुछ सीखता रहता है, वो सब शिक्षा के अभिकरण कहलाते हैं या एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन मैंने दिया है जो कि थोड़ा पॉपुलर भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन में फॉर्मल एजेंसीज यानी औपचारिक अभिकरण, इनफॉर्मल अनौपचारिक अभिकरण, और नॉन फॉर्मल का मतलब गैर औपचारिक अभिकरण आते हैं। फिर एक्टिव एजेंसी सक्रिय अभिकरण, पेसिव का मतलब है निष्क्रिय अभिकरण, कमर्शियल व्यावसायिक, और नॉन कमर्शियल का मतलब अव्यावसायिक अभिकरण भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंसीज, जैसा मोस्ट पॉपुलर क्लासिफिकेशन है वो है फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजेंसी का। तो फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजेंसी में क्या अंतर है, इसको हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। तो फॉर्मल का मतलब है औपचारिक अभिकरण, इनफॉर्मल का मतलब है अनौपचारिक अभिकरण, और नॉन फॉर्मल का मतलब है निरौपचारिक या गैर औपचारिक। इसको दोनों ही नाम से हम जानते हैं। तो ये नॉन फॉर्मल एजेंसी है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि फॉर्मल एजेंसी में देखिए क्या है कि पहले हम देख लेते हैं ना कि इन तीनों में अंतर क्या है। ये जैसे जैसे हमें इन सब के बारे में अंतर पता चलेगा तो हम आसानी से समझ पाएंगे कि तीनों प्रकार की एजेंसीज क्या हैं। तो फॉर्मल एजेंसी में सबसे पहले आता है स्कूल, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, म्यूजियम, आर्ट गैलरी, तो जिम। यानी फॉर्मल एजुकेशन अभिकरण या फिर औपचारिक अभिकरण वो हैं जो कि किन्हीं निश्चित कानून नियमों से बंधे हुए हैं। ये वो संस्थाएं हैं जो कि व्यक्ति को निश्चित तौर पर, निश्चित स्थान पर, निश्चित नियम के माध्यम से शिक्षा प्रदान करती हैं, और मतलब इनको फिक्स्ड रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये फॉर्मल, यहाँ पे फॉर्मेलिटीज जो कि हम फॉलो करते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल एजेंसी। इसका जस्ट अपोजिट है हमारा इनफॉर्मल एजेंसी। इनफॉर्मल में क्या है, किसी तरह, चूंकि यहाँ फॉर्मेलिटीज हम नहीं करते हैं, किसी तरह की औपचारिकताएं हम नहीं निभाते हैं, बल्कि आदमी दिन प्रतिदिन के व्यवहार
व्यवहार में, खेल कूद में, सामान्य बातचीत में, जैसे कि हम लोग अपने घर परिवार में अपने बड़े बुजुर्गों से सीख लेते हैं, अपने दोस्तों से सीख लेते हैं। तो वो सारी एजेंसीज किस में आती है? इनफॉर्मल में। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, होम, फैमिली, पीयर ग्रुप, स्टेज, कम्युनिटी, सोसाइटी, थिएटर, न्यूज़पेपर। मतलब ये सारी वो एजेंसीज हैं जो कि बहुत ज्यादा नियम कानून के दायरे में नहीं आते हैं, बल्कि व्यक्ति को सामान्य तौर से कई बार तो पता भी नहीं चलता है, इनडायरेक्ट क्योंकि एजेंसीज होती हैं, इनडायरेक्टली आपको सिखा देती हैं। ठीक है। एंड थर्ड जो है नॉन फॉर्मल एजेंसी, वो है निरौपचारिक अभिकरण। ये एक तरीके से ये जो दोनों ही एजेंसी जो अभी उन्होंने पढ़ी है, फॉर्मल इनफॉर्मल, इसका एक ब्लेंड है, यानी इसमें दोनों के ही गुण यहाँ पर शामिल होते हैं। ये ना ही पूरी तरीके से फॉर्मेलिटीज को फॉलो करते हैं, ना ही पूरी तरह से इनफॉर्मल है, बल्कि ये नॉन फॉर्मल एजेंसी की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन में अगर कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो वो भी शिक्षा प्राप्त कर रहा है, लेकिन उसे डेली रेगुलर जो आपके सामान्य जो ट्रेडिशनल क्लासरूम्स हैं, ट्रेडिशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उस तरह से उसे वहाँ डेली नहीं जाना पड़ता है ना। तो डिस्टेंस एजुकेशन, वर्चुअल एजुकेशन, ये सब नॉन फॉर्मल में आते हैं। और लेकिन साथ साथ कुछ रूल्स और रेगुलेशन भी हैं यहाँ पर, जैसे वहाँ पे एडमिशन लेना है, कुछ फॉर्मेलिटीज को पूरा करना है, तो यहाँ पर कुछ नियम है, लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। सेकेंड डिफरेंस है, दीज आर फॉर्मल एजेंसी का, दीज आर सिस्टमेटिक एजेंसीज। सिस्टमेटिक मतलब ये व्यवस्थित अभिकरण है, कुछ व्यवस्था पर आधारित होते हैं, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से यहाँ काम होता है। जैसे कि आप जानते हैं, स्कूल है, महाविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, लाइब्रेरी है, रीडिंग रूम है, आप जब वहां जाते हैं तो आपको कुछ नियमों का ही पालन करना पड़ता है, एडमिशन लेना पड़ता है, प्रॉपरली आपको क्लासरूम में जाना है, निश्चित घंटों में ही पढ़ाई करनी है। तो ये सब क्या सिस्टमैटिक एजेंसीज है। दूसरा इनफॉर्मल में दीज आर नॉट सिस्टमैटिक, और नॉन फॉर्मल में आ जाता है दीज आर बोथ सिस्टमैटिक एज वेल एज नॉन सिस्टमैटिक टू सम एक्सटेंट। नेक्स्ट डिफरेंस है, फॉर्मल एजेंसी में रूल्स एंड रेगुलेशंस आर बीइंग नेसेसरली फॉलोड, ऑब्वियसली, क्योंकि कॉलेज और विद्यालय नियम और कानून पर ही चलते हैं। इनफॉर्मल में चूंकि आप घर में माता पिता से सीख रहे हैं, बड़े लोगों से सीख रहे हैं, अपने दोस्तों से सीख रहे हैं, पीयर ग्रुप में, है ना, अपने नेबरहुड में से सीखते हैं, पड़ोसियों से, तो वहाँ बहुत सारे नियम कायदे कानून नहीं होते और वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होते। और नॉन फॉर्मल में दैट इज फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाया जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, और ना ही विदाउट एनी रूल्स रेगुलेशन, ऐसा भी नहीं है कि कोई नियम कानून नहीं है। फॉर्मल एजेंसी में फिर एजुकेशन इज प्रोवाइडेड इन अ फॉर्मल मैनर विद सम ऑब्जेक्टिव्स। जब भी हम विद्यालय में एडमिशन लेते हैं तो हमारे सामने कुछ उद्देश्य होता है ना, कि हम ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले रहे हैं, कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए एडमिशन ले रहे हैं, क्लास 1 में एडमिशन ले रहे हैं, मतलब देयर इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव व्हिच वी हैव टू अचीव थ्रू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। लेकिन इनफॉर्मल में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं है कि 1 साल के भीतर हमें ये डिग्री मिल जाएगी या 1 साल के भीतर हम ये सीख लेंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि डे टू डे के बिहेवियर में हम चीजों को सीखते जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन प्रोवाइडेड विद सम ऑब्जेक्टिव्स। नॉन फॉर्मल में भी हम क्या करते हैं, एजुकेशन यहाँ पर भी हमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है एजुकेशन इज प्रोवाइडेड इन डायरेक्ट मैनर। डायरेक्ट मैनर का मतलब है प्रत्यक्ष रूप से हम देख पाते हैं अपने व्यवहार में परिवर्तन आते हुए, हमने क्या सीखा, हमारा इवैल्यूएशन भी लगातार होता है, तो डायरेक्ट मैनर में हम विद्यालयों में सीखते हैं। और घर में यानी इनफॉर्मल एजेंसी में एजुकेशन इज इम्पार्टेड इन एन इनडायरेक्ट मैनर। अप्रत्यक्ष रूप से हमें कोई क्लासरूम अटेंड नहीं करनी, हमें पता भी नहीं चलता और हम बहुत सारी चीजें अपने आप ही सीख जाते हैं। नॉन फॉर्मल में इन दोनों का ही ब्लेंड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही मैनर को यहाँ पर हम यूज करते हैं। फिर फॉर्मल एजेंसी में आ जाता है फिक्स्ड करिकुलम, सिलेबस इज फॉलोड बाय दीज एजेंसीज। मतलब जो भी विद्यालय है वहाँ पे फिक्स करिकुलम होता है, सिलेबस एक फिक्स्ड है, निश्चित समय से पूरा करना है, इन सबको हम यहाँ फॉलो करते हैं। इनफॉर्मल में कोई फिक्स्ड करिकुलम नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, और नॉन फॉर्मल में फिक्स करिकुलम इज हेयर बट एजुकेशन इज इम्पार्टेड इन फ्लेक्सिबल अप्रोच। टाइम, फॉर्मल एजेंसी में टाइम, प्लेस, टीचिंग, क्लासरूम, ये सब फिक्स है। आपको निश्चित क्लासरूम में जाना है, निश्चित घंटे वहां पर बिताने हैं, निश्चित समय से जाना है, ठीक है। लेकिन इनफॉर्मल में आप कभी भी कहीं भी किसी भी समय
शिक्षा प्राप्त करते रहते हैं। ये वो एजेंसीज हैं, आपको बिना बताए मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आप बहुत कुछ लोगों के साथ में सीख जाते हैं। और नॉन फॉर्मल में फिक्स्ड एंड नॉन फिक्स्ड दोनों ही है, क्योंकि अगर मान लीजिए हम डिस्टेंस एजुकेशन में से पढ़ रहे हैं तो आपको वहाँ पे डेली क्लास तो नहीं अटेंड करनी है, लेकिन कभी कभी कॉन्टैक्ट क्लासेस होती हैं, कभी कभी आप वहाँ पे जा भी सकते हैं। तो यहाँ पे फिक्स्ड क्लासरूम्स भी हैं, फिक्स्ड तरीका भी अपना है, और कुछ कुछ यहाँ पे नॉन फिक्स्ड भी है। फिर है लर्नर्स आर इवैल्यूएटेड थ्रू फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मल एजेंसी में अगर चूंकि आपने एडमिशन लिया है, वहाँ पे फॉर्मेलिटीज आपको फॉलो करनी है, तो एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल बी इवैल्यूएटेड। आपको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या समेटिव इवैल्यूएशन के जरिए आपको इवैल्यूएट किया ही जाएगा। वो डिग्री, वो मार्कशीट ही आपको ये प्रमाण होगी कि आपको कितना आता है। इनफॉर्मल एजेंसी में इस तरह कोई फिक्स एग्जाम, कोई शेड्यूल नहीं होता कि अब आपका एग्जाम होगा और आपको हम परीक्षा लेकर देखेंगे कि आपको कितना है, ऐसा नहीं है ना। वो आपके व्यवहार से ही जांच लेते हैं कि कितना आप में चेंज आया है या नहीं। और नॉन फॉर्मल एजेंसीज में इवैल्यूएशन इज डन, यहाँ पर मूल्यांकन किया जाता है। फॉर्मल एजेंसी में फिर आते हैं तो ये है ट्रेन टीचर्स आर नीडेड हेयर। क्योंकि यहाँ फॉर्मेलिटीज की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे शिक्षक भी है वो कैसे होंगे, ट्रेंड होंगे, उन्होंने कोई पर्टिकुलर कोई प्रोफेशनल कोर्स किया होगा, तभी वो वहाँ पे अपॉइंट होते हैं, तभी वो आपको शिक्षा दे पाते हैं। इनफॉर्मल एजेंसी में क्या है, एजुकेशन बाय एनीवन। यहाँ पर कोई ट्रेन टीचर अपॉइंट नहीं होता, कोई ट्रेनर अपॉइंट नहीं होता, बल्कि घर के लोग अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करते हैं। पीयर ग्रुप में, स्टेट, कम्युनिटी, सोसाइटी में आप जाते हैं तो आप बड़े लोग आपसे अपने अनुभव को शेयर करते हैं, ठीक है। तो वो कोई वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं मिलती है उन्हें, यानी कोई ट्रेंड नहीं होते वो सब, ठीक है। तो वो अपने अनुभव से ही आपको सिखाते हैं। और नॉन फॉर्मल एजेंसी में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, नो फिजिकल टीचर, मतलब यहाँ पे अगर नॉन फॉर्मल में है तो आप देखिए ना, डिस्टेंस एजुकेशन में है, टीवी है, रेडियो है, कोई इस तरह के सेंटर्स है, ओपन एजुकेशन है, वहाँ पे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी है। मतलब ऑलरेडी जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी आपको सिखाना है, वो ऑलरेडी वो प्रोग्राम किया हुआ है, वो आप कभी भी किसी भी समय कैसे भी सीख सकते हैं। किसी फिजिकल टीचर, किसी सामने किसी टीचर के विदाउट एनी प्रेजेंस ऑफ एनी टीचर, यू कैन ऑल्सो लर्न इन नॉन फॉर्मल एजेंसीज। तो ये हमने देखा कि 3 तरह की एजेंसीज हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। तीनों ही शिक्षा के अलग अलग अभिकरण हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, और तीनों ही अलग अलग तरीके से जो व्यक्ति है, जो सीखने वाला है, उसको शिक्षा देते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि शिक्षा के विभिन्न अभिकरण क्या है और वो किस प्रकार से आपको एजुकेशन देते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।